देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने यहां के सियासी जिले चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर किया उद्घाटन। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। राहुल गांधी ने राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी पर किया जुबानी हमला। उन्होंने कहा, मोदी को सरेंडर करने की आदत है। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम कुछ क्यों नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। निखिल मुंबई भागने की कर रहा था तैयारी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रूस के अमेरिका की एंट्री से भारत पाक जंग रोकने के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी से किए सवाल। रमेश ने पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के दबाव में रोका गया। बॉलीवुड एक्टर दीनू मौर्य एक बार फिर से जांच एजेंसियों की रडार पर। ईडी ने महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मारा छापा। यह घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल पहुंचे, जिन्होंने पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया। दरअसल आपको बता दें कि यह रैली सीएम बनने के बाद पलवल में उनकी पहली रैली हुई, जहां उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, मंत्री गौरव गौतम, होडल के विधायक हरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल इस रैली का आयोजन पलवल की अनाज मंडी में किया गया। आपको बता दें कि इस रैली में मुख्य रूप से पलवल, होडल, हथीन सहित दूसरे जिलों से कार्यकर्ता और बीजेपी के लोकल नेता शामिल हुए। बताते चलें कि इस रैली में कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया, जहां सीएम ने शिलान्यास के साथ पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन किया। वहीं इस रैली से पहले बीजेपी के नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने देखने को मिली। आपको बता दें कि पलवल से पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक मंगला का फोटो रैली स्थल पर लगे बैनरों से गायब कर दिया गया। दीपक मंगला कृष्णपाल गुर्जर गुट से संबंध रखते हैं और खेल मंत्री के साथ उनके राजनीतिक रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लोग इसको दोनों के बीच की चल रही अनबन से जोड़ रहे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में बढ़ रहे क्राइम को लेकर सीएम सैनी पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि 1 साल 3 महीने के बाद भी सीएम सैनी बदमाशों को वरना शब्द का मतलब नहीं समझा पाए। दरअसल आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला का कहना है कि भाजपा की प्रदेश सरकार बदमाशों को शह दे रही है। जलेबी व पकोड़े व्यापारियों के बाद बदमाश अब शराब ठेकेदारों को धमका रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस सुरक्षा में शराब ठेकों की बोली करवानी पड़ रही है। बताते चले कि चौटाला बीते दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुर्सी पर बैठते ही कहा था कि बदमाश हरियाणा छोड़ दे, वरना इसके बावजूद प्रदेश में व्यापारियों को धमकाया जा रहा है। शराब ठेकों की बोली तक नहीं हो रही है। वहीं यमुनानगर, रोहतक, गुरुग्राम में सरेआम शराब ठेकेदारों को धमकियां मिल रही हैं, जबकि गृह मंत्रालय उनके पास है। उनको बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भाजपा की बी टीम है, क्योंकि 10 साल से उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद तारीख पर तारीख दी जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के हरियाणा के दौरे के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी प्रदेश आए हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत बदलने वाली नहीं है। रेवाड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव की पहली बैठक 11 जून को होगी। दरअसल राहुल गांधी के हरियाणा दौरे के बाद प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन की गतिविधियों को गति मिली है। आपको बता दें कि जिसके तहत चुनाव से जुड़ी बैठक हो रही है। आपको ये भी बता दें कि बैठक के तुरंत बाद ही चुनावी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वहीं इस दौरान ऑब्जर्वर रेवाड़ी प्रवास पर रहेंगे। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला प्रधान चुनाव में केंद्र से AICC सचिव BM संदीप को ऑब्जर्वर बनाया गया है।
जो मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और 5 साल से कांग्रेस सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि कांग्रेस संगठन चुनाव की पहली बैठक में केंद्र से नियुक्त ऑब्जर्वर बीएम संदीप, प्रदेश कांग्रेस से श्याम सुंदर बत्रा, पराग शर्मा और सुरेश गुप्ता शामिल होंगे। वहीं पहली बैठक में चुनाव लड़े प्रत्याशी जिले भर के पुराने पदाधिकारी और कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। कांग्रेस जिला प्रधान पद के लिए आने वाले आवेदनों पर ऑब्जर्वर इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में कांग्रेस के इतिहास, जिले में कांग्रेस के इतिहास और दूसरे चीजों से जुड़े सवाल भी होंगे। इंटरव्यू के बाद 6 लोगों का पैनल प्रभारी के पास कमेटी भेजेगी, जिसमें से अंतिम 3 नाम केंद्रीय कार्यालय जाएंगे, जहां से जिला प्रधान की घोषणा होगी। गुरुग्राम के 3 गांव बहरामपुर, मेदावास और उल्लावास से सीवर का गंदा पानी बरसाती नालों के माध्यम से यमुना नदी तक पहुंच रहा है। वहीं बुधवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद नगर निगम को 15 दिन में अवैध सीवरेज कनेक्शन हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि निरीक्षण में सामने आया कि नगर निगम ने करीब 20 जगहों पर बरसाती नालों में अवैध सीवर कनेक्शन कर रखे हैं। इन तीनों गांवों में लगभग 20,000 परिवार रहते हैं, जिनका गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट सीधे यमुना में जा रहा है। ये गंभीर पर्यावरण उल्लंघन है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेशों की अवहेलना है। बताते चले कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बरसाती नालों के पानी के सैंपल लिए थे, जिसकी जांच में पानी बेहद प्रदूषित पाया गया। यह नफसगढ़ झील और यमुना के जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा है। GMDA ने नगर निगम को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में सुधार नहीं किया गया तो अवैध सीवर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वही बात करें हरियाणा के मौसम की, तो प्रदेश में वीरवार यानी बीते दिन सुबह अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और हिसार में तेज वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि हुई। इसके साथ ही 9 जिलों में वर्षा हुई। वर्षा से तापमान भी कम हुआ। अब आने वाली 9 जून तक मौसम खुश्क रहेगा। इससे अधिकतम तापमान के फिर से बढ़ने की संभावना है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से वीरवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। हिसार में सुबह ओलावृष्टि हुई, जो अलग अलग स्थान पर हुई। इसके अलावा तेज वर्षा से मौसम ठंडा हुआ। प्रदेश में नारनौल जिले में सबसे ज्यादा वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 6 जून से हवाओं में बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी से पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम अच्छा रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।